हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे। तो मैंने जो कल आपको पढ़ाया था साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनल, उसी में ही हमने पार्ट पढ़े थे। अब किसके पार्ट पढ़ेंगे? हम सेल ऑर्गेनल्स के पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बारे में। ठीक है, ये आपकी हेडिंग है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बारे में हम पढ़ेंगे अच्छे से। अब देखो हुआ क्या, ये है क्या। अब एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या है, ये क्या है? द एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम यानी कि ER इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ अ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। ये क्या होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ER इज अ लार्ज नेटवर्क, मेम्ब्रेन बाउंड, बहुत बड़ा नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्यूब्स का, ट्यूब्स के फॉर्म में रहते हैं एंड शीट्स की फॉर्म में, या तो टिप की फॉर्म में रहेगा या फिर शीट्स की फॉर्म में रहेगा। इट लुक लाइक लॉन्ग ट्यूब्स, ये कैसे दिखता है? लॉन्ग ट्यूब्स की तरह दिखता है, और राउंड और ऑब्लॉन्ग बैसिलस, या तो ये कैसा दिखेगा? लॉन्ग ट्यूबुलस की तरह दिखेगा, ट्यूबल्स की तरह, जो ट्यूब की तरह दिखेगा, या फिर गोल गोल राउंड होगा, या फिर ऑब्लॉन्ग बैग्स की तरह होगा, एक बैग की तरह होगा। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर में दिखा भी दूंगी, इसके नीचे जस्ट एनिमल टिश्यू का, एनिमल सेल का बना हुआ है उसके अंदर। द ER मेम्ब्रेन इज अ सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो ER मेम्ब्रेन होता है वो सेम टू सेम स्ट्रक्चर होता है, जैसे सिमिलर स्ट्रक्चर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। जैसे जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है वैसे ही सेम किसका होता है? ER मेम्ब्रेन का भी होता है। अब देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इसने बात करी, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? आउटर कवरिंग है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? सेल का आउटर कवरिंग पार्ट होता है। सेम एज जो ER मेम्ब्रेन है वो उसका भी स्ट्रक्चर सेम इसी तरीके से जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई देता है। दे आर टू टाइप्स ऑफ ER, ये दो टाइप के होते हैं। पहला रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम यानी कि RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, दैट मीन्स SER। अब इन दोनों के बारे में बहुत ध्यान से पढ़िएगा। देखो, RER looks rough under a microscope because it has particle called ribosome attached to its surface. RER rough endoplasmic reticulum looks, दिखता है, रफ, बहुत ही रफली, अंडर अ माइक्रोस्कोप, जब हम उसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं। बिकॉज, क्योंकि इट हैज पार्टिकल कॉल्ड राइबोसोम्स, क्योंकि ये पार्टिकल्स रखता है राइबोसोम्स के, जो कि अटैच्ड होते हैं इसके सरफेस से। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है ना, उसमें क्या है? RER, जो रफ एंडोप्लाज्मिक, दो टाइप के हुए, तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो पाया जाएगा वो रफ क्यों है? क्योंकि उसमें राइबोसोम चिपके हुए हैं। उसका जो सरफेस है ना, मान लो कि आपका कोई जो सरफेस है उस पर ये क्या है? उस पर ये जनरली कैसा दिखेगा? एक सरफेस है, एक गोल सा सरफेस हो गया, उस पर वो कोई चीज चिपकी हुई है, ठीक है, कोई चीज चिपकी हुई है, तो वो आपको कैसे रफ रफ जैसा दिखेगा, बिल्कुल ऐसे लगता है कांटे कांटे जैसे चुभा होना, ठीक है, जैसे कैक्टस होता है वो कांटे कांटे जैसे दिखाई देता है ना, सेम टू सेम। तो ये रफ RER जो होता है उसके सरफेस पे राइबोसोम चिपके हुए रहते हैं, उसके पार्टिकल चिपके हुए रहते हैं, जिसकी वजह से वो कैसा दिखता है? रफ दिखता है। द राइबोसोम विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल, राइबोसोम्स जो कि प्रेजेंट होता है हर एक एक्टिव सेल्स में, आर साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं बता रही हूं। देखो, अब मैंने क्या बोला? द राइबोसोम विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल, जितने भी राइबोसोम, जितने भी एक्टिव सेल हैं, लाइक ह्यूमन बॉडी, क्योंकि हम लोग जो जीवित प्राणी हैं वो सारे के सारे सेल्स क्या हैं? एक्टिव हैं। आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल द साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर, क्या करने के लिए? द साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर, प्रोटीन को बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? राइबोसोम चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? राइबोसोम्स चाहिए होता है।
जितने भी एक्टिव सेल हैं उन सभी में प्रोटीन का सिंथेसिस राइबोसोम्स के द्वारा होता है। The manufactured protein are then sent to the various places in the cell depending on need using ER। क्या बोला उसने? प्रोटीन का सिंथेसिस कर दिया ना, किसने? राइबोसोम ने। राइबोसोम की वजह से प्रोटीन मैन्युफैक्चर हुआ, प्रोटीन को बनाया गया। तो मैन्युफैक्चर जो प्रोटीन, जो बना हुआ प्रोटीन है, आर देन सेंट टू द वेरियस प्लेसेस, उसको भेज दिया जाता है अलग अलग प्लेसेस में इन द सेल में डिपेंडिंग ऑन नीड, जिसको भी आवश्यकता होती है, यूजिंग ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का यूज करके। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का यूज करके जितने भी राइबोसोम्स ने प्रोटीन मैन्युफैक्चर किया है उसको सेल के वेरियस पार्ट में भेज दिया जाता है, जिस पार्ट में उसकी जरूरत होती है प्रोटीन की। ये आपका पूरा पार्ट क्या हो गया? या आपका पूरा पार्ट यहां से RER के बारे में आ गया कि RER में राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन मैन्युफैक्चर करते हैं, और प्रोटीन मैन्युफैक्चर करने के बाद वो वेरियस सेल, बहुत सारे सेल्स के पास जो सेल के अंदर है उसके वेरियस प्लेसेस पे भेज देता है डिपेंडिंग ऑन नीड, जहां भी उसे आवश्यकता होती है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा RER का फंक्शन। नेक्स्ट देखिए, द SER हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स। अब देखो SER क्या कर रहा है? SER मदद करता है मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या? फैट मॉलिक्यूल्स, फैट और लिपिड्स इंपॉर्टेंट फॉर द सेल फंक्शन। क्या बनाने के लिए? फैट मॉलिक्यूल्स, लिपिड्स को इंपॉर्टेंट फॉर द सेल फंक्शन। अब हमारी बॉडी में क्या होता है? हमारी बॉडी में फैट के साथ साथ में, प्रोटीन के साथ साथ में फैट भी बनता है, तभी तो मसल्स बनेंगी ना। प्रोटीन के लिए, हमारी मसल्स के लिए प्रोटीन जरूरी है, लेकिन फैट भी तो जरूरी है। ऐसा नहीं है कि फैट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। इसी को कौन बनाता है? SER बनाता है। क्या कौन बनाता है? SER। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है मैन्युफैक्चर करने के लिए फैट मॉलिक्यूल्स को, लिपिड्स को, इंपॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं किसके लिए? यहां तक बात हो गई होगी। देखिए अब क्या हुआ? The SER helps in manufacture of fat molecules and lipids, manufacture of cell function. Some of these protein and lipids help in building the cell membrane. कुछ लिपिड और प्रोटीन्स मदद करते हैं बनाने के लिए सेल मेम्ब्रेन को। अब देखो क्या होता है ना, अगर आपको कोई चोट वोट लग जाए, हमारे शरीर में कोई चोट लग जाती है, इसका मतलब वहां का जो सेल है वो टूट फूट गया है, डैमेज हो गया है। तो जो SER और RER है, ये दोनों मिलकर एक सेल मेम्ब्रेन दोबारा से बना देते हैं, एक आउटर कवरिंग, उसको दोबारा से। देखते हो कभी कभी हमें बहुत ज्यादा गहरी चोट लग जाती है जिसको भरने में काफी टाइम लग जाता है, तो वो धीरे 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 वहां के सेल्स क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत दर्द भी करता है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी में SER और RER फंक्शन है वो क्या कर रहा है? प्रोटीन और फैट मॉलिक्यूल्स बना रहा है। तो वो दोनों मिलके, प्रोटीन और लिपिड मिलके क्या करते हैं? एक नया सेल मेम्ब्रेन प्रोड्यूस कर देते हैं। दिस प्रोसेस इज नॉन एज द मेम्ब्रेन बायोजीनेस। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन बायोजीनेस। तो आपका क्वेश्चन आएगा डिफाइन मेम्ब्रेन बायोजीनेस। तो डिफाइन मेम्ब्रेन बायोजीनेस, तो आप उसके बारे में क्या लिखोगे? प्रोटीन क्या लिखोगे? सम ऑफ दीज प्रोटीन, जो SER, सबसे पहले लिखोगे RER क्या करता है? मैन्युफैक्चर करता है प्रोटीन को, और SER मैन्युफैक्चर करता है फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड को। सम ऑफ दीज प्रोटीन और लिपिड्स हेल्प इन द बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। कुछ लिपिड और प्रोटीन क्या करते हैं? मदद करते हैं बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के लिए। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन बायोजीनेस। क्लियर? आई होप क्लियर हो गई होगी। सम अदर प्रोटीन एंड लिपिड्स फंक्शन एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। कुछ अदर दूसरे प्रोटीन और लिपिड फंक्शन होते हैं जैसे कि एंजाइम्स, और दूसरे क्या है? हार्मोन। देखो कुछ पार्ट प्रोटीन और लिपिड का क्या बनाया उसने? सेल मेम्ब्रेन बनाया।
और जो कुछ पार्ट है, कुछ अदर पार्ट है, किसका, प्रोटीन और लिपिड का, उनका फंक्शन क्या काम करना है, एंजाइम और हार्मोन्स को बनाना है। जो हमारे बॉडी के अंदर एंजाइम्स बनते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स बनते हैं। ऑल्दो, यद्यपि ER वेरीज ग्रेटली इन अपीयरेंस इन डिफरेंट सेल, जो ER है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वेरी करता है ग्रेटली, बहुत ही अच्छे तरीके से, इन अपीयरेंस इन डिफरेंट सेल, अलग अलग सेल्स में। इट ऑलवेज फॉर्म्स अ नेटवर्क सिस्टम, ये क्या करता है, नेटवर्क सिस्टम को बनाता है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ इस पूरे, ये क्या है आपका, ये पूरा का पूरा एनिमल सेल है। एनिमल सेल में आपको पता चले, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये रही आपकी बाहर कवरिंग, ये सेंट्रोइड है, सेंट्रियोल मतलब जो बिल्कुल छोटा सा पार्ट है सेंट्रोइड है। लाइसोसोम अभी आगे हम पढ़ेंगे। देखो राइबोसोम, राइबोसोम क्या है, मैंने कहा था रफ है। देखो राइबोसोम्स अगर मैं बात करूं, ये छोटे छोटे पार्टिकल, ये दिख रहा है आपको, 1 2, ये पूरा का पूरा आपका पार्ट है, ये ऐसे, ये यूं पार्ट है और इसमें छोटे छोटे टुकड़े लगे हुए हैं, ये छोटे छोटे टुकड़े लगे हुए हैं, इसको उसने क्या बोला, राइबोसोम्स। क्लियर। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ जो कि बिल्कुल स्मूथ है, ये देख रहे हो आपको वाई जैसा दिख रहा है, ये पूरा का पूरा वाई जैसा ही दिख रहा है, यू यू यू, एक ऐसे ऐसे ऐसे, ये बना हुआ है इसका पार्ट, ठीक है, ये पूरा पार्ट, ये आपका क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये आपका क्या है, पूरा एनिमल सेल है, इसके बारे में ये चीज मिलती है, कैसे कैसे दिखते हैं, ये सारी बात इसमें बताइए। देखो गोल्गी एपरेटिस किस कैसे दिखते हैं, अभी हम जस्ट इसके आगे गोल्गी एपरेटिस की बात करेंगे, तो वो ऐसे दिखते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ये इस तरीके से। तो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहीं पे पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं गोल्गी एपरेटिस के बारे में, आगे हम पढ़ेंगे गोल्गी एपरेटिस के। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लीजिएगा। देखो तो क्या हुआ, 10 इस प्रकार से वन फंक्शन ऑफ ER इज टू सर्व एज अ चैनल्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। इस प्रकार से जो एक फंक्शन है ER का, वो सर्व करता है एक चैनल्स के रूप में फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, वो ट्रांसपोर्ट करता है सारे मटेरियल्स को, स्पेशली किसको, प्रोटीन को, बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ द साइटोप्लाज्म, बहुत सारे पार्ट किसके, साइटोप्लाज्म के अंदर, और बिटवीन द साइटोप्लाज्म और द न्यूक्लियस, और किसके बीच में, एक साइटोप्लाज्म के अंदर या फिर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच का पार्ट, ठीक है, उनके बीच के पार्ट में जितने भी चीजें होती है उन सभी को वो प्रोटीन पहुंचाने का काम करता है। कौन, ER का यही फंक्शन होता है। The ER also functions as a cytoplasmic framework provided a surface। जो ER है वो ऑल्सो फंक्शनिंग करता है एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क के रूप में, प्रोवाइडिंग अ सरफेस, जो कि एक सरफेस प्रोवाइड करता है, जो कि एक सरफेस प्रोवाइड करता है आपका, किसके लिए, आगे बढ़ते हैं इसको हम, नेक्स्ट, एक मिनट रुकिएगा, एज अ सरफेस फॉर सम ऑफ द बायोलॉजिकल, फॉर सम ऑफ द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। क्या करता है, जो आपका पार्ट है वो कुछ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को भी सेल के अंदर प्रोवाइड करता है, ठीक है। इन द लिवर, कौन, साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क। मैंने आपको साइटोप्लाज्म के बारे में कल बताया था, साइटोप्लाज्म एक टाइप का क्या होता है, फ्लड होता है, लिक्विड होता है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो ER है वो प्रोटीन का क्या करती है, प्रोटीन को बनाती है, प्रोटीन मेम्ब्रेन को बनाती है, प्रोटीन को बनाती है। तो वो सारे पार्ट क्या होते हैं, आपके किस में चले जाते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में जितना भी पार्ट है उन सभी को वो प्रोटीन देते हैं, जिस भी चीज को प्रोटीन की जरूरत होती है। तो एक तरीके से वो फ्रेमवर्क तैयार करता है ताकि वो बायोकेमिकल एक्टिविटीज को कर सके सेल के अंदर। इन द लिवर सेल ऑफ द ग्रुप ऑफ द एनिमल्स कॉल्ड वर्बिट्रेव्स, सी चैप्टर 7 में हम वर्बिट्रेव्स के बारे में पढ़ेंगे। वो आपका अभी चैप्टर नंबर 7 अब नहीं है इस बार सिलेबस में, ठीक है। लिवर सेल, जो आपकी लिवर सेल होती है, जो हमारी बॉडी में लिवर होती है ना एनिमल सेल में, ठीक है, वो वर्बिट्रेव्स कहलाती है। वो क्या करती है, लिवर ग्रुप ऑफ एनिमल सेल वर्बिट्रेव्स है। SER प्ले अ क्रूशियल रोल इन डीऑक्सीफाइंग मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग।
जो SER है वो प्ले करता है क्रूशियल रोल, एक महत्वपूर्ण रोल इन डीऑक्सीफाइंग। डीऑक्सीफाइंग मतलब ऑक्सीफाइड नहीं होने देगा, ऑक्सीफाइड नहीं जो हमारे लिए नुकसानदायक है उनको। ऑक्सीफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग, बहुत सारे पॉइजन्स और ड्रग्स को ऑक्सीफाइंग नहीं होने देता, डीऑक्सीफाइंग कर देता है, खत्म कर देता है, ताकि हमारे बॉडी के अंदर बेकार चीज बिल्कुल भी प्ले ना हो। बेकार जो पॉइजन जो भी, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं ऐसा नहीं है कि उसमें बेकार चीज नहीं होती। अगर कुछ उल्टी सीधी चीज हम खा लेते हैं तो वो पॉइजन्स को रोकने से कम कर देती है। कौन? SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसलिए वो प्ले करती है एक क्रूशियल रोल, एक महत्वपूर्ण रोल डीऑक्सीफाइंग करने के लिए, ऑक्सीफाइड ना हो मैनी पॉइजन्स, बहुत सारे पॉइजन्स को और ड्रग्स को, जो भी हम दवाइयां लेते हैं। आई होप यहां तक में बात क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका ये पूरा जो पार्ट बना हुआ है ये आपका प्लांट सेल है। ये आपका क्या है? प्लांट सेल है। इसमें भी सेम ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें भी आपका बता देती हूं मैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेम स्ट्रक्चर इसी का भी रहेगा। देखो स्मूथ ये लिखा हुआ है, ये पूरा पूरा जो दिख रहा है ना आपको ये स्मूथ है क्योंकि इसके आसपास कुछ नहीं चिपका हुआ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, देखो इसमें राइबोसोम चिपका हुआ है ऊपर की साइड में, तो राइबोसोम हो गया। लाइसोसोम के बारे में एक गोला सा दिखा हुआ है, लाइसोसोम के बारे में अभी जस्ट हम पढ़ेंगे। क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि ये प्लांट सेल है तो इसमें क्लोरोप्लास्ट ऑब्वियसली बात है पाया जाएगा, जितने भी प्लांट्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट होता है, तो ये क्लोरोप्लास्ट हो गया। न्यूक्लियस, ये बड़ा सा न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है आपको, बड़ा सा न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। गोल्जी अपरेटस इस टाइप का दिखता है, तो गोल्जी अपरेटस आप आसानी से बना सकते हैं। और न्यूक्लियर एनवेलप, क्योंकि न्यूक्लियर एनवेलप मैंने बोला था कि न्यूक्लियर एनवेलप किस में होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में होता है, आपके प्लांट सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिल्कुल आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन है, तो आउटर कवरिंग में पाया जाएगा, ये आपका पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। एडजेसेंट सेल वॉल, एडजेसेंट सेल वॉल भी पाया जाता है, जो कि एडजेसेंट सेल वॉल है, ये भी हमारा सेल वॉल है, जो कि सबसे बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर वाला पार्ट होता है जो सेल वॉल कहलाता है। ये भी बात ध्यान रखिएगा, सेल वॉल केवल और केवल प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती। सेल वॉल हो गया। माइटोकॉन्ड्रियन, माइटोकॉन्ड्रियन आपको इस तरीके से दिखता है, ये जो आपका दिख रहा है ना स्ट्रक्चर छोटा सा, ये माइटोकॉन्ड्रियन है। राइबोसोम, राइबोसोम इसके अंदर जो है ये प्रोटीन को बनाता है, राइबोसोम्स ये है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्योंकि क्लोरोफिल है तो क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। और साइटोप्लाज्म जो ग्रीन कलर का दिख रहा है पूरा, ये जेली लाइक दिखेगा पूरा का पूरा, अगर माइक्रोस्कोप से दिखेंगे तो ये पूरा जेली लाइक है, तो ये सारा का सारा क्या है? साइटोप्लाज्म। क्लियर? आई होप यहां तक क्लियर हुई होगी आपको बात अच्छे से। अब हम चलते हैं आगे, अब हम इसके आगे पढ़ते हैं गोल्जी अपरेटस के बारे में। किसके बारे में? गोल्जी अपरेटस के बारे में। चलिए, गोल्जी अपरेटस क्या है इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखो, गोल्जी अपरेटस, द गोल्जी अपरेटस फर्स्ट डिस्क्राइब बाय द कैमिलियो गोल्जी। सबसे पहले गोल्जी अपरेटस को किसने डिस्क्राइब किया था? कैमिलियो गोल्जी, अपने नाम पे ही रख दिया था इस बंदे ने। कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, जो कि कंसिस्ट रखता है सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स यानी कि फ्लैटेड सैक के रूप में। मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि गोल्जी अपरेटस क्या होता है। देखो ये ए पार्ट बन गया, एक दो पार्ट बन गया, ये तीन पार्ट, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ये फ्लैटेड सैक्स होते हैं, फ्लैटेड सैक्स होते हैं जो कि रखे हुए होते हैं वेसिकल्स के रूप में। अरेंज्ड अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर, दिख रहा है आप, एक आपस में एक दूसरे से पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे से पैरेलल टू ईच अदर वो रखे हुए होते हैं इन स्टेक कॉल्ड सिस्टर्न। इस स्टेक के रूप में इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सिस्टर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टर्न बोलते हैं। ठीक है, सिस्टर्न बोलते हैं। These membranes often have connection with the membrane of ER and therefore constitute another portion of a complex cellular membrane system. ये जो मेम्ब्रेन है अक्सर हैव कनेक्शन, वो कनेक्शन बना के रखता है विद द मेम्ब्रेन ऑफ ER, किससे? ER के मेम्ब्रेन से, एंड देयरफॉर इसीलिए कॉन्स्टिट्यूट करता है अनदर पोर्शन, एक दूसरा पोर्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम का, दूसरा अलग से पोर्शन कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम का बना देता है, क्योंकि गोल्जी अपरेटस
किससे कनेक्शन बना के रखता है? ER से। तो ER में जो भी मटेरियल होगा वो सारा का सारा किस में जाएगा? गोल्जी अपरेटस में जाएगा, इसलिए वो कनेक्शन बना के रखता है। वो दिखता कैसा है? द गोल्जी अपरेटस सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था? कैमिलियो गोल्जी ने, जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स थे यानी कि फ्लैटेड सैक्स थे, और इसको अरेंज किया गया था अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर। इसको अरेंज किया जाता है पैरेलल टू ईच अदर, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टर्न बोलते हैं। ये जो मेम्ब्रेन होते हैं अक्सर कनेक्शन में रहते हैं विद द मेम्ब्रेन ऑफ ईआर के रूप में, ईआर के कनेक्शन में रहते हैं। देयरफॉर इसीलिए कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, बनाते हैं अनदर पोर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन को, सिस्टम को। द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर द ईआर इज पैकेज्ड एंड डिस्पैच्ड टू वेरियस टारगेट्स टू इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू द गोल्जी अपरेटस। इसने क्या बोला? द मटेरियल, जो भी मटेरियल सिंथेसाइज होता है नियर टू ईआर, ईआर के पास में, ईआर के पास में जो भी मटेरियल सिंथेसाइज होता है, क्या होता है? राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन, और एसईआर यानी कि आरईआर क्या करता है? प्रोटीन को, और एसईआर क्या करता है? आपके फैट मॉलिक्यूल्स या फिर लिपिड को। जो भी सिंथेसाइज्ड हुआ उसको पैक्ड करके और डिस्पैच कर, अलग करके टू वेरियस टारगेट इनसाइड और आउटसाइड, उसका काम करता है अंदर और बाहर करना सेल पे थ्रू द गोल्जी अपरेटस। अब जो उसने सिंथेसाइज किया ना, किसको? प्रोटीन को, और किसको? फैट मॉलिक्यूल्स या लिपिड को, उसको सेल के अंदर या फिर बाहर पहुंचाने का काम कौन करता है? गोल्जी अपरेटस। इसलिए वो कनेक्शन में रहता है किसके? ER के। वही वो बता रहा है, द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर ER इज पैकेड एंड डिस्पैच्ड टू वेरियस टारगेट, अलग अलग टारगेट्स के लिए इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल थ्रू द गोल्जी अपरेटस से। Its function include the storage, modification and packaging of product in bacillus। जो ये फंक्शन होता है इंक्लूड करता है स्टोरेज, अपने अंदर स्टोर करके रखता है चीजों को, मॉडिफिकेशन को और पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट के रूप में इन बैसिलस। जो बैसिलस हो गए ना, जिसको हमने सिस्टर्न बोला, इसके अंदर ना जितना भी पार्ट है किसका? प्रोटीन का और लिपिड का, उसको स्टोर करके रखता है। जहां जहां उसको सेल के पास जरूरत होती है वहीं वहीं वो जाके देता है, अदरवाइज बाकी चीज को स्टोर करके रखेगा। इन सम केसेस, कुछ केसेस में कॉम्प्लेक्स शुगर मे बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर इन द गोल्जी अपरेटस। कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ केसेस में जो कॉम्प्लेक्स शुगर जो भी गोल्जी अपरेटस ने उसने स्टोर किए हैं, मे बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर, वो बन जाते हैं एक सिंपल शुगर के रूप में इन द गोल्जी अपरेटस में। द गोल्जी अपरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, और गोल्जी अपरेटस इन्वॉल्व होता है किसका फॉर्मेशन करने के लिए? लाइसोसोम का फॉर्मेशन करने के लिए। कौन? गोल्जी अपरेटस किसको बनाता है? लाइसोसोम को बनाता है। अब जो लाइसोसोम की बारी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अच्छे से। अभी तक हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा, उसके दो पार्ट के बारे में पढ़ा कि आरईआर और एसईआर क्या क्या काम करते हैं। उसके बाद गोल्जी अपरेटस, उसके साथ में कनेक्शन होता है। तो जो आरईआर और एसईआर मेम्ब्रेन जो भी बनाते हैं, क्या प्रोटीन और लिपिड को, उनको सेल के अंदर और बाहर ले जाने का काम कौन करता है? गोल्जी अपरेटस, क्योंकि वो स्टोर करके रखता है प्रोटीन और लिपिड दोनों को पैकेजिंग के रूप में, और सेल के अंदर जहां जहां उसको जरूरत होती है वहां वहां उसको दे देता है। सम केसेस में जो कॉम्प्लेक्स शुगर है वो सिंपल शुगर में बन जाते हैं गोल्जी अपरेटस में, और गोल्जी अपरेटस इन्वॉल्व होता है क्या बनाने के लिए? फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम बनाने के लिए। ठीक है, आई होप यहाँ तक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी और आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं सॉल्व कर दूंगी। और यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई होंगी, इसको याद कर लीजिएगा, याद करने में बहुत इजी हो जाएगा। एक बार और पढ़ लेना, अपने आप ही दिमाग में चला जाएगा। ठीक है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए।